जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के ऊपर। मेरा नाम डॉक्टर चंदन मौर्य है। मैं काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस वीडियो का टॉपिक है कि जिस हिसाब से पहले हमारा सेक्सुअल एक्टिविटी करने का मन करता था, अब उस तरीके से नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। साथ में उसका प्रॉपर निवारण क्या है जानकारी ये चाहते हैं तो उसका वीडियो भी इसी के अंदर, मतलब इसका सोल्यूशन भी इसी के अंदर बताया गया है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, स्थायी इलाज क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे क्लिनिक पे भी आते हैं तो ये सवाल उनके दिमाग में चलता रहता है। तो जो भी है एक्चुअल कंडीशन है इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, पूरे इंटरनेट के ऊपर कहीं भी आपको खोजने या समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा तो और लापरवाही करते हैं, जो व्यक्ति सीरियस नहीं है वो, ये मज़े करने वाला वीडियो नहीं है, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए है। जिनको बारे में अच्छे से समझना है वही इस वीडियो को देखें। अगर आपका सेक्सुअल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता है पहले तरीके से, तो मुख्य रूप से इसके 4 कारण, मतलब ओवरऑल इसको 4 कारण में हम डिवाइड करते हैं। तो 4 कारणों के अंदर जो जो चीज़ें हैं डिटेल में उस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादातर देखो नंबर 1 पे होता है हमारा फिजिकल कारण, दूसरा होता है मेंटल कारण, तीसरा होता है हमारा लाइफस्टाइल से रिलेटेड, कुछ बीमारियों के रिलेटेड, इनकी वजह से ये समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यह डिस्कशन कर लेते हैं कि फिजिकल, यानी कि फिजिकल एक्चुअल कारण क्या निकल के आता है उस वीडियो के अंदर, उसका पहले डिटेल में डिस्कशन करेंगे। शरीर से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसी समस्या है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ सकती है, तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसकी वजह से शारीरिक दिक्कत की वजह से आपको सेक्सुअल जो ड्राइव होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण देखने को मिलता है आपके सेक्स हार्मोन, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो पुरुषों के सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जिम्मेदारी लेता है। अगर उसकी कमी होने लगे, पहले से धीरे धीरे कम होने लगता है, तो उस कंडीशन को मतलब उस कंडीशन की वजह से, यानी कि आपका जो सेक्सुअल हार्मोन है या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, अगर वो धीरे धीरे कम हो रहा है तो आपका सेक्सुअल डिज़ायर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर मेडिसिन चलती है और रिकवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या तो शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है, थकान महसूस हो रही है पोषण की कमी की वजह से, यानी कि ऐसा आप कुछ शरीर में डाल ही नहीं रहे हैं, यानी कि ऐसा मतलब क्या है, बहुत सारे लोग क्या है कि चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं या तेल मसाला बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होता है जो आपकी बॉडी को ताकत देता है, उन चीज़ों की आपकी शरीर के अंदर कमी होना। एग्जांपल के तौर पे कोई आप सलाद नहीं लेते हैं, फल नहीं लेते हैं, मल्टीविटामिन वाली चीज़ें जो शरीर को मल्टीविटामिन देने का काम करती हैं, वो चीज़ें आप नहीं ले रहे होते हैं, मतलब ये है कि आपके पोषण यानी भोजन में ऐसी चीज़ों की कमी है, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके अंदर सही मात्रा में भोजन या डाइट नहीं जा रही है, जिसकी वजह से समस्याएं देखने को मिलती है। ठीक है, तीसरा इसमें एक मुख्य कारण देखने को मिलता है जो ज़्यादातर केस में आता है, वो है किसी बीमारी से रिलेटेड समस्या। मतलब कोई ऐसी बीमारी है जैसे आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या ब्लड या हार्ट से रिलेटेड कोई इशूज आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपका सेक्सुअल ड्राइव धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर मेडिसिन जो चल रही होती है उसके साथ, मतलब आप जब पूरा केस हिस्ट्री अपना देते हैं तो उसके हिसाब से फिर आपको गाइड किया जाता है कि एक्चुअल में क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, पूरा डिटेल में डिस्कशन करते हैं जब पूरा आप सिचुएशन बताते हैं तो, और ये सभी चीज़ें रिकवर की जा सकती हैं, ऐसे विशेष घबराने की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, या तो कोई ऐसी मेडिसिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका भी साइड इफ़ेक्ट शरीर के ऊपर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप डिप्रेशन वगैरह की दवाएँ खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवाएँ खा रहे हैं, शुगर की दवाएँ खा रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी सेक्सुअल ड्राइव आपकी कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इन चीज़ों को सही तरीके से जब मैनेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। ठीक है, ये मतलब मुख्य मुख्य जो आपके शारीरिक शरीर से जुड़े हुए कारण हैं उनके बारे में आपको बता दिया गया है। ठीक है, बाकी दूसरा मुख्य कारण देखने को मिलता है मेंटल, यानी कि आपको मानसिक तौर पे कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है जिसकी वजह से आपको तकलीफ या दिक्कत बन रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको सेक्सुअल ड्राइव धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, नंबर 1 जो मुख्य कारण देखने को मिलता है मानसिक तौर पे, वो है आज के समय में 2025 की बात करें तो सबसे बड़ा कारण देखने को मिलता है वो है ओवर थिंकिंग, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, टेंशन है और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बार बार उसको, मतलब जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा भी सोच रहे हैं। किसी चीज़ का आपको टेंशन है, दिक्कत बनी हुई है, तो उसकी वजह से ओवर थिंकिंग होती है। जब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो उससे आपके बॉडी के हार्मोनल इशूज़ स्टार्ट होने लगते हैं, फिर आपका सेक्सुअल ड्राइव धीरे धीरे
कम होने लग जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या रहता है। बाकी कभी कभार क्या है, जैसे आपको परफॉर्मेंस का इशू आ रहा है, यानी कि आप कहीं बाहर गए हैं, पार्टनर के साथ गए हैं, या मल्टीपल, जैसे बहुत सारे लोग हैं मल्टीपल पार्टनर होते हैं, तो उनके साथ संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन बनी रहती है कि करो या तो मरो उस सिचुएशन में, तो उसमें परफॉर्मेंस इनएग्जाइटी बनने लगती है, उसकी वजह से भी आपका सेक्सुअल ड्राइव धीरे धीरे कम होने लगता है। और सबसे बड़ा एक कारण देखने को मिलता है आज के समय में, जो मुझे समझ में आता है, वो है कि गलत एक्सपेक्टेशन भी लोगों की सेट कर दी गई है। एग्जांपल के तौर पे बहुत ज़्यादा आप ऐसी मूवीज़ देख रहे हैं, पोर्न मूवीज़ देख रहे हैं, जिसमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि मतलब नेचुरली संभव नहीं है। तो अगर आप उसको रेगुलर देखते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, आपकी बॉडी मतलब वैसे उसी प्रकार का डिमांड करने लगता है। अगर उदाहरण देके समझाएं तो आपको देखो, जैसे मूवी चल रही है, कोई भी मूवी चल रही है आपके दिमाग में, देखिए जैसे पिक्चर देखने जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे थॉट्स भी बदलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी आप मूवी देखने जाते हैं, तो आपको ये पता रहता है कि यहाँ पे जितने भी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, या करेक्टर एक्टर हैं, जितने भी एक्टर हैं, सब कुछ है, ठीक है। वो सारा चीज़ जो है ना, उनको कोई, जैसे मान लो किसी बीमारी के बारे में दिखा रहे हैं, तो इनको ये बीमारी है पिक्चर के अंदर, तो उनको निजी जीवन में कोई बीमारी रहती नहीं है, लेकिन जब आप उनको देखते हैं उस बीमारी के अंदर, तो जानते हैं, आप जान रहे हैं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो आप उसको रिलेट करने लगते हैं धीरे धीरे, आपको ऐसा लगता है सच में ये समस्या उसको होने लगी है। तो ऐसे ही निजी जीवन में भी है कि आप जो चीज़ें बार बार कंज्यूम करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो उसी हिसाब से हमारी बॉडी क्या है, मतलब प्रिपेयर होने लगती है। तो कोई भी चीज़ चाहे आप गलत देख रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को पता नहीं रहता है एक्चुअल में क्या सही है क्या गलत है, मतलब आपको सब कॉन्शियस माइंड पे तो पता रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसके साथ समय बिताने लगते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड पे आप चीज़ें जाती हैं ना, तो आपको समय के साथ उन चीज़ों में डिफरेंस करना भूल जाता है दिमाग आपका। तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर पोर्न मूवीज़ देखते हैं, उसका एडिक्शन बन चुका है, तो उसकी वजह से भी आपका सेक्सुअल ड्राइव कम होगा, क्योंकि वो उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो नहीं पाएगी, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत बनेगा। ये चीज़ बहुत बड़ी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। ये आपके सेक्स करने की जो रुचि होती है, वो धीरे धीरे ख़त्म कर देती है, क्योंकि जो पार्टनर है सामने वाला, वो गोरा चिट्ठा है, बढ़िया मेकअप किया हुआ है, खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और आपका पार्टनर करिए करिए दिखाई दे रहा है, या मतलब अजीब दिखाई दे रहा है, मतलब उस आप उससे डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, तो सब सिंपल सी बात है, जो चीज़ मेकअप करने के बाद, लाइटिंग के बाद, इतना सारा सिस्टम लगाने के बाद उसको गोरा किया गया, एडिटिंग किया गया, दुनिया भर का किया गया, उसके बाद आपकी बॉडी अच्छी दिखाई दे रही है, तो आपका नेचुरल बॉडी उस हिसाब से नहीं हो पाएगा, तो गलत एक्सपेक्टेशन आपके दिमाग में आएगा, तो आप दिक्कत तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अब चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट। देखें, मानसिक और शारीरिक दो कारण हो गए, तीसरा बात करते हैं रिलेशनशिप इशू। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कभी कभार क्या होता है कि हम अपने पार्टनर के साथ जिस तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो कभी सेटल नहीं हो पाती है। जैसे आप अपने पार्टनर के साथ सही तरीके से बात ही नहीं कर पाएंगे, मतलब आप क्या चाहते हैं उसको बता ही नहीं रहे हैं कभी, ना आप वो बता रही है ना आप बता रहे हैं, दोनों लोग जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये चीज़ें जब अपने पार्टनर को आप बताएंगे ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इच्छाएं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा रहता है, जिसकी वजह से क्या है, आपसे अपने पार्टनर के साथ जब खुल के बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका जो सेक्सुअल ड्राइव है, ये सब है, मतलब एक अलग सा खुशनुमा माहौल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं करते हैं, तो ये करना स्टार्ट करें, इससे आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। बार बार अगर किसी बात का झगड़ा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या है कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते रहते हैं, दिन भर लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें जब करते रहेंगे, तो पार्टनर के साथ रात में जब संबंध बनाने का भी प्रयास करेंगे, तो उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग में टेंशन बना रहेगा, कोई छोटी मोटी बात हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो दिमागी फितूर आपके दिमाग में घूमेगा। अगर ये सब चीज़ें घूमेंगी, तो ऑटोमेटिकली आपका मन भी नहीं कहेगा, मतलब आपके पार्टनर आपसे जब मतलब उस हिसाब से फील ही नहीं करेगा आपकी प्रति, तो आपका सेक्सुअल ड्राइव कम होगा ही। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखो रिलेशनशिप जितना ज़्यादा हो सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो इससे आपको मदद मिलने वाली है, ठीक है। इमोशनल बॉन्डिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं है तो कहीं आप घूमने जाइए उनके साथ, थोड़ा सा समय उनके साथ बिताना स्टार्ट करिए, उनके साथ बातें करना स्टार्ट करिए, उससे क्या है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चलता है केवल पेनिस का विजाइना के अंदर इंटर कर दिए वही सेक्सुअल एक्टिविटी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, अगर हम इन मतलब छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर किसी भी आप चाहे इमोशनली वीक हैं तो भी आपको दिक्कत आएगी, फिजिकली वीक हैं तो भी दिक्कत आएगी, मेंटली वीक हैं तो भी दिक्कत आएगी, या कोई न्यूट्रिशनल दिक्कत हो रही है तो उसकी वजह से भी दिक्कत आने वाली है। बाकी चौथा जो मुख्य कारण देखने को मिलता है, वो है आपका लाइफ स्टाइल, दिनचर्या से संबंधित बीमारी। एग्जाम्पल के तौर पे नींद नहीं लेते हैं,
प्रॉपर अगर आपकी नींद नहीं पूरा होती है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा कारण है आज के समय में, और इसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, जो कि आपको समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आज के समय में 2025 के अंदर ये चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर डाल रही हैं। क्या है? नशे का सेवन करना। अगर आप किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे तम्बाकू बहुत ज़्यादा खाते हैं, सुर्ती बहुत ज़्यादा खाते हैं, या पान बहुत ज़्यादा खाते हैं, गुटखा पान मसाला बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो ये आपके नशा नपुंसक बनाएगा, ये चीज़ आप जान लीजिए। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, चाहे चीज़ का, चाहे शराब का सेवन कर रहे हो, चाहे स्मोकिंग करते हो, चाहे गुटखा पान मसाला ये चीज़ खाते हो, या कोई भी चीज़ खाते हैं, तो अगर ये चीज़ें रेगुलर बेस पे खाते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका सेक्सुअल ड्राइव कम होना ही है, कोई नहीं रोक सकता, ये चीज़ आप जान लीजिए। ठीक है, बाकी अगर आप पेट सही नहीं रहता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपका पेट सही नहीं रहता है, एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी खाते हैं, अगर आपका लीवर सही फंक्शन नहीं कर पा रहा है, पेट सही तरीके से खाने चीज़ों को पचा नहीं पा रहा है, या कितना भी अच्छा चीज़ खाते हैं, अगर आपका लीवर सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर वो चीज़ें लगेंगी ही नहीं, और कितना भी आप प्रयास करेंगे आपको वो चीज़ें का रिस्पॉन्स मिलना ही नहीं है। खाया पिया लगाया और बाहर निकाल दिया लैट्रिन के रास्ते से, मतलब वो आपके शरीर में लगा ही नहीं। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होनी निश्चित है अगर आपका लीवर और पेट सही काम नहीं कर रहा। और लगभग ये मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे क्लिनिक पे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 60 to 70%, 80% केसेस के अंदर बहुत सारे लोगों का पेट ही ख़राब रहता है, जिसकी वजह से उनकी ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और उनकी ये समस्याएं कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। इसके पीछे का कारण मतलब वो बहुत सारे लोग क्या है कि ऑलरेडी मेरे यहाँ जितने भी ज़्यादातर पेशेंट आते हैं, वो ऑलरेडी पूरा ट्रीटमेंट जितना भी इंटरनेट के ऊपर है, यहाँ का है वहाँ का है, वो देख के ही आते हैं, यानी कि देख के नहीं खा के आते हैं। बहुत सारे लोगों के क्या है कि अश्वगंधा, शिलाजीत, मूसली पाक, सफ़ेद मूसली, सालम पंजा, ये सब चीज़ें ऑलरेडी खा के आते हैं, तो उसकी वजह से ठीक नहीं हो रहे होते हैं। मतलब वो असली दवाएं खाएं, नकली दवाएं खाएं, चाहे जो खाएं, लेकिन फिर भी वो समस्याएं ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि वो रूट कॉज के ऊपर काम नहीं करती हैं। वो एक प्रकार का जनरल टॉनिक समझ लीजिए आपको, मतलब आपका शरीर जब सही है तब वो काम करेगी ना। आपका रूट कॉज ख़त्म होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यही खा लेंगे तो हमारा बहुत बढ़िया हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, आपके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके जब तक ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, आपकी समस्याएं कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। अब मेरा पर्सनल एडवाइस मानिए, अगर आप इन चीज़ों को परमानेंट और स्थायी इलाज जानना चाहते हैं, तो मेरा ये पर्सनल एडवाइस है, कोई भी रेडीमेड मेडिसिन बिल्कुल भी मत खाइए। बाज़ार से लेकर डायरेक्ट मेडिसिन खाना मूर्खता है। वो आपको सस्ता पड़ेगा ऐसा बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन वो आपकी समस्याओं को ठीक नहीं करने वाला है। बहुत सारे लोग मेडिकल स्टोर से दवाएं लेके खा लेते हैं, तो वो समस्याएं आपकी नहीं ठीक करेंगी, ये निश्चित तौर पे है। उसमें दवाओं का मतलब आपको कम पड़ेंगी, कॉस्ट कम पड़ेगा, लेकिन आपका वो समस्याएं खत्म नहीं होंगी। मेरा ये पर्सनल एडवाइस है कि किसी भी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके उनको उनसे कंसल्ट करिए, अपनी सिचुएशन बताइए। जब तक आप उनसे प्रॉपर कंसल्ट नहीं करेंगे, उनकी पूरा सिचुएशन नहीं बताएंगे, फिर वो आपका रूट कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट चलेगा, तो जाके आपकी समस्या खत्म होने वाली है। रेडीमेड मेडिसिन लेते रहेंगे ज़िंदगी भर, आपकी समस्याएं नहीं खत्म होने वाली हैं। अगर आप रूट कॉज के ऊपर काम करेंगे, तो जाके आप कहीं रिकवरी होने के चांसेस भी हैं। और एक समय के बाद अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन दयनीय हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ट्रीटमेंट भी काम नहीं करता है। ये चीज़ आप दिमाग में डाल लीजिए। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो, कुछ भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको पूरी मदद करूंगा जितना हो सकता है मुझसे। ठीक है, आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ भी हो बताइएगा, जिस हिसाब से हो। अगर हमारे क्लिनिक के आसपास रहते हैं तो विजिट करके अपना पूरा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बाकी हमसे दूर रहते हैं तो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, उसका भी सेवन क्या उसको भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो बंद करते हैं, मेरा क्लाइंट का कॉल आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से इलाज कराइए।